महेश सिंह बामनखेड़ी, श्री राजेंद्र शर्मा साहब, श्री रितेश जी जैन साहब, तो समस्त हमारे अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे और दिन प्रचलित कार्यक्रम को संपन्न करावें। आयोजन को प्रारंभ करने के पहले शंखनाद होना जरूरी है। प्रारंभ होने के पूर्व हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप भगवान भोलेनाथ को दीप प्रज्वलित कर आज की सभा का शुभारंभ होने जा रहा है। सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा का प्रतिवर्ष आप हम सभी शिव भक्तों के साथ इस विशाल कांवड़ यात्रा को हम संपन्न करने जा रहे हैं। 26 जुलाई से हमारी कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि 3 दिनों में इस कांवड़ यात्रा को संपन्न करना है। 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई को हम केदारेश्वर महादेव पर जल अर्पित कर इस कांवड़ यात्रा का समापन करेंगे। जुलाई सुबह 10 बजे मनकामनेश्वर महादेव से सुबह प्रातः 8 बजे से हम कांवड़ यात्रा प्रारंभ करेंगे। बोले मनकामनेश्वर महादेव की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो, बोले जगन्नाथ महाराज की जय हो, बोले कपिलेश्वर महादेव की, बोले केदारेश्वर महादेव की। आज इस कांवड़ यात्रा की प्रथम भूमिका के लिए मैं कांवड़ यात्रा के और शिव भक्त सेवा समिति के संस्थापक बड़े भाई प्रांजल पांडे को आमंत्रित करता हूँ। उसके पूर्व 4 पंक्तियों के साथ मैं भाई प्रांजल पांडे को आमंत्रित करता हूँ। कांवड़ यात्रा का प्रथम मार्गदर्शन हम आपसे प्राप्त करेंगे। भोलेनाथ की बन रहे आप पर छाया, भोलेनाथ की बन रहे आपके ऊपर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले वो सब आपको अपनी जिंदगी में, मिले वो सब आपको आपकी जिंदगी में जो कभी किसी ने नहीं पाया, जो कभी किसी ने नहीं पाया। सम्माननीय प्रांजल पांडे साहब, सादर आमंत्रित। बोलिए महाकाल राजा की हर हर महादेव। मेरे सभी युवा साथी, मेरे वरिष्ठ जन, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे भगवान श्री महाकाल राजा के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं हमारे वरिष्ठ जन मेरे सामने विराजमान है और मेरे जितने
आशीर्वाद आता है। मैं आप सभी को, मैं छोटा हूँ और आप सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ सर्वप्रथम कि आप हमारे, आपका आशीर्वाद ये तृतीय वर्ष में इस समिति को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का ऋणी भी हूँ और मैं आप सभी के इस विश्वास से आगे कार्य करने के लिए अग्रसर भी होते हैं हम पूरी समिति, और हमें विश्वास प्राप्त होता है कि निश्चित ही इस सनातन संस्कृति के धर्म यज्ञ को हम पूर्ण करने में सफल हो पाएंगे आप सभी के सफल योगदान से। सबसे सर्वप्रथम हम हमारे तीनों महादेव, जहाँ से हम उनकी आज्ञा से उनको जल अर्पण करने के लिए कावड़ को उठा करके आगे बढ़ते हैं, तो मैं मनकामनेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्री जागन्नाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और श्री केदारेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीष से और उनके आदेश के पश्चात हम इस कांवड़ यात्रा को तृतीय वर्ष में प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी का साथ से तृतीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो समिति आप सभी की बहुत आभारी भी है और आप सभी को बहुत धन्यवाद भी देती है कि आपका बढ़ चढ़ के सहयोग पूरी समिति को प्राप्त होता है और निश्चित ही हम हमारे क्षेत्र में इस कांवड़ यात्रा को आगे लेकर के जाते हैं। समिति ने जब इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत की तो इस कांवड़ यात्रा का हमने नाम तय किया सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा। हमारी सनातन संस्कृति, हम सभी एक ही कुटुंब के, हम सभी उन भगवान के बेटे हैं, हम सभी उन्हीं के पुत्र हैं, हम सभी एकता के साथ एकजुट होकर के सनातन संस्कृति में इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। निश्चित ही जब भगवान शिव ने विष किया, जब भगवान शिव ने जब उनके शरीर में वो ज्वलन हुई, तो भगवान राम, भगवान परशुराम और उन्होंने कहानियां सुनी है कि उन्होंने और देवी देवताओं ने शीतल जल नदियों में ले जाकर के, गंगा जल और शीतल जल अन्य नदियों में ले जाकर के भगवान शिव को अर्पित किया था और उनके विष पीने के बाद उनको जल अर्पित करके उनको शीतलता प्रदान करी। हम सभी मनुष्यगण, हम सभी हमारे पूर्वजों से ये सनातन संस्कृति चलती आ रही है और हम उसको आगे बढ़ाते रहे। हमारे क्षेत्र में भी क्षेत्र की खुशहाली के लिए, जन जन की खुशहाली के लिए, इस समाज में, इस क्षेत्र में और हमारे पूरे देश में और विश्व में कोई भी ऐसी आपदा ना आए, भगवान का आशीर्वाद हम सभी मनुष्यगणों में बना रहे और हम हमारे भगवान की पूजन अर्चन करने, हमारे भक्ति भाव से, एक तपस्या का भाव है कांवड़ यात्रा। जो कांवड़ यात्री कांवड़ उठा करके चलते हैं, आप एक बार उनसे पूछिएगा कि जब वो चलना प्रारंभ करते हैं और दिन, 2 दिन, 3 दिन तक जब वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन होकर के चलते हैं, तो अन्य किसी भी प्रकार के विचार हो वो उनके मस्तिष्क से विलुप्त होते चले जाते हैं, विलुप्त होते चले जाते हैं और व्यक्ति केवल एक ही भक्ति में और एक ही रस में रम जाता है, हमारे भोलेनाथ के रस में, और उसी भाव से चलता जाता है। तो एक प्रकार की तपस्या ही है। मैं आप सभी से अनुरोध भी करता हूँ, मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूँ कि आप सभी यहाँ समिति के सदस्य बना रहे हैं, तो हम हमारे हर क्षेत्र में, सोशल मीडिया हो, गांव हो, गांव की समितियां हो, शहर हो, शहर की समितियां हो, हमारे सनातन संस्कृति की जिस भी प्रकार की समितियां हो, उन सबसे हम आग्रह तो करें और हम आपको निमंत्रण देने भी आएंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कांवड़ यात्रा की एक प्राथमिक जो हमने व्यवस्थाएं तय करी है, ये हमारी बैठक है, तो मैं प्राथमिक व्यवस्थाएं जो समिति ने तय करी है वो आपके समक्ष रख देता हूँ। उसमें जो आपके भी अन्य प्रकार के कोई सुझाव हो तो आप जरूर से हमसे साझा करें। समिति उसको प्रयास करके इस कांवड़ यात्रा को, इस धर्म यज्ञ को और ऊंचाइयों में ले जाकर के किस प्रकार से इस कांवड़ यात्रा को हमारे धर्मों को प्रचारित कर सकती है, हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं, वो आपके विचार के हमको मिले। समिति ने इस वर्ष हमारे तीसरे सोमवार पे, सावन के तीसरे सोमवार पे कांवड़ यात्रा का आयोजन रखा है, जो कि 26, 27 और 28 जुलाई के 26 जुलाई को हम कांवड़ यात्रा मनकामनेश्वर महादेव मिंडा जी से सवेरे प्रारंभ करेंगे। वही कांवड़ यात्रा हमारी वहां से मनकामनेश्वर से होती हुई, बिगनौद होती हुई जावरा आएगी, जो ताल नाके से शंकर मंदिर की तरफ होकर के शहर में प्रवेश करेगी, जिसका शहर में हमारा पूरा रूट रहेगा, जो शंकर मंदिर से होकर के चूड़ी बाजार, जवाहर पेट से होकर के पिपली बाजार, गोवर्धन राज चौराया,
फिर सोमवारिया होकर के आजाद चौक से हम जाएंगे नीम चौक, रत्नामी गेट से रेलवे स्टेशन पर जो हमारा हनुमान जी का मंदिर है वहां से हम अंदर की तरफ मुड़ करके जीनियस पब्लिक स्कूल में हमारा रात्रि विश्राम हमने रखा है, जिसके अंदर इस बार समिति ने तय किया है कि कुछ मुख्य आकर्षण के केंद्र जो हमारी कांवड़ यात्रा को एक भव्यता प्रदान करेंगे, जिसमें हमने तय किया है एक तो गजराज महाराज, जिस पर हमारी उमा महेश की भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजित रहती है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं। उसके पहले एक नंदी महाराज की हमने व्यवस्था करी है, और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ, एक हमने तांबे का पात्र तैयार करा है। उस तांबे के पात्र में हम लोग समस्त हमारे जितने जन और रास्ते में जितने भी हमारे घर आएंगे, जितने हमारे रहवासी आएंगे, उन सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप एक लोटा जल अर्पित करें। तो इस धर्म यज्ञ में हम उस जल को लेकर के जाएंगे और निश्चित ही केदारेश्वर महादेव के को अर्पित करके आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण हो, क्षेत्र में खुशहाली हो, ऐसी कामना करें। तो वो एक गाड़ी पर हम लोग तांबे का पात्र को रख रहे हैं, तो हम सभी उसमें एक लोटा जल हमारे घर से हमारी माताएं बहनें और हम सभी लोग अपनी मनोकामना लेकर के उन सभी को भी चर्चा करें कि आप भी अपनी मनोकामना लेकर के उसमें जल पात्र में अर्पित करें, तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो, इस धर्म यज्ञ में आपका सहयोग भी प्राप्त हो। एक हम वो भी व्यवस्था उसके अंदर कर रहे हैं। उसके पश्चात वहाँ पे ढोल नगाड़े, भूतों की टोली और अन्य ऐसी व्यवस्थाएं, डीजे, बैंड, ताशे और इस तरीके की व्यवस्थाओं के साथ भस्म रमैया भक्त मंडल, डमरू और त्रिशूलों के साथ हम पूरे उल्लास के साथ और पूरे जोश के साथ इस कांवड़ यात्रा को इस जावरा नगर में निकालेंगे। रात्रि विश्राम हम जीनियस पब्लिक स्कूल में रखेंगे। उसके पश्चात अगले दिन 27 तारीख को हम हमारी यात्रा पुनः प्रारंभ करते हुए पिपलोदा की तरफ प्रस्थान करेंगे, जो कि चौपाटी से होकर के जावरा का जो नया रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर से होते हुए चौपाटी होकर के पिपलोदा की तरफ प्रस्थान करेगी। पिपलोदा नगर में भी इसी प्रकार से हम लोग नगर में भ्रमण करके कमला खेड़ा जो हमारा एक भव्य शंकर जी का मंदिर है, उस वाले रास्ते से होते हुए आंबा की तरफ जाएंगे। आंबा में हम रात्रि विश्राम करेंगे। आंबा में रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था समस्त कांवड़ यात्रियों की ओर बनाने हुए समस्त अतिथियों की रहेगी। ऐसे ही जीनियस पब्लिक स्कूल जावरा में भी वहाँ पे भी भोजन की व्यवस्था रहेगी। आंबा में रात्रि विश्राम करने के पश्चात अगले दिन 29 तारीख को सोमवार के दिन हम लोग केदारेश्वर महादेव की तरफ सेनानी की तरफ अग्रसर होंगे और वहाँ पर फिर जा करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के लिए, क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस यात्रा को समर्पण पूर्ण करेंगे। ऐसा हमें विश्वास आप लोगों की सभी के विश्वास और आप लोगों की सभी की उपस्थिति के बाद ऐसा मुझे विश्वास है कि हम सफलतम यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। इस प्रकार की एक छोटी सी व्यवस्था समिति ने अभी प्राथमिक रूप से तैयार करी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अभी समिति 1 तारीख के पश्चात आप समस्त शहरवासी और ग्रामवासियों के मध्य में आएंगे। हम आपको निमंत्रण करने आएंगे, समस्त शहर को, समस्त ग्रामवासियों को निमंत्रण देने आएंगे। उसमें आपकी समितियां, ग्रामीण की समितियां, भले भक्त मंडल हो, कोई सुंदरकांड मंडल हो, कोई माता जी की समिति हो, कोई गणेश उत्सव समिति हो, कोई गौशाला समिति हो या अन्य प्रकार की ऐसी समितियां जहां पे हमें हो, उनका आप मार्गदर्शन करें, उनको उस बैठक में अवश्य से बुलाएं। हम उन्हें भी निमंत्रण देंगे और हम समस्त ग्रामवासी का भी निमंत्रण उनको देंगे, ताकि हम सभी एकजुट होकर के इस यात्रा को निकाल पाए और आप सभी का सहयोग उस यात्रा में मिले। आप सभी को निमंत्रण देने जब हम गांव में आए तो आप प्राथमिकता रूप से उसका हम लोगों को थोड़ा सा सहयोग करें और समिति को प्रयास रहेगा कि आप हम सभी समस्त गाँव में पहुंच करके, समस्त शहर में पहुंच करके आप सबको निमंत्रण करना है। निश्चित ही आप सभी पिछले 2 वर्षों से कांवड़ यात्रियों को भी हम निवेदन करते हैं, तो समस्त कांवड़ यात्री की व्यवस्थाएं
वो समिति की तरफ से होती है, जैसे उनकी कावड़ की व्यवस्था हो, उनके टी शर्ट की व्यवस्था हो, उनके मेडिकल उपचार की व्यवस्था हो, चलते वक्त बारिश आ जाना या किसी को बीमार हो जाना तो उनकी मेडिकल किट की व्यवस्था हो, या उनके स्वल्प आहार की, पानी की रास्ते में। वैसे तो सभी जगह पर जिस रास्ते से हमारा यात्रा निकलती है सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ करके, आपको धन्यवाद है कि आप बढ़ चढ़ करके सभी की सेवा करते हैं, सब कांवड़ यात्रियों की सेवा करते हैं। तो फिर भी समिति उसके पश्चात भी अपनी व्यवस्था साथ में रखती ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, वो व्यवस्था भी समिति की तरफ से रहेगी। आप सभी लोगों का सहयोग और साथ मिले और हम बढ़ चढ़ के इस यज्ञ को पूर्ण कर पाए और ऊंचाइयों में लेकर के जा पाए, ऐसी मैं अपेक्षा आपसे रखता हूँ, ऐसी समिति अपेक्षा आपसे रखती है। साथ ही मैं बात कर रहा था आप लोगों के विचारों की। अगर कोई ऐसा विचार आप लोगों के मन में आता है कि समिति इसको कुछ अन्य प्रकार से कर सके या हमें कोई इसमें बदलाव करना चाहिए और कोई सी नई बात रखे, तो यह बैठक का स्वरूप है। यहाँ पे भाषण वाला विषय नहीं है। मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करता हूँ और हमारे सदस्य भी अनुरोध करेंगे कि किसी में विचार आए तो जरूर हमें बताएं कि हम इसको आगे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ये मूल रूप हमारी सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा का है। हम सभी को साथ में लेकर के क्षेत्र की खुशहाली के लिए निकले हैं। तृतीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं आप सभी के आशीर्वाद से। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ एक नारा आप सभी भी लगाएं, बोलिए काल हर। मेरे साथ हर बोलिएगा, उसके आगे बोलिए काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर। बोलिए हर हर महादेव हर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार समिति को बना रहे, आप अपने विचार व्यक्त करें। आपका आशीष बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे जितना यज्ञ तब तपस्या हो, उसके पश्चात हम आरती करते हैं, लेकिन आरती हो जाने के बाद में, आरती करने के बाद में हम एक जयकारा करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की कामना करने वाली सनातन धर्म संस्कृति है। कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई धर्म के विचार ऐसे नहीं है जो संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना करता हो, जो संपूर्ण विश्व की शांति की कामना करता हो। हमारे इतने यज्ञ हवन होते हैं जिसमें सर्वस्व कल्याण की कामना होती है। यज्ञाचार्य कोई भी हो, उस यज्ञ का लाभ लेने वाला जजमान कोई भी हो, यज्ञ में कोई भी बैठा हो, जब तक संपूर्ण आहुतियों के बाद में दशांश की आहुति, 10वें भाग की आहुति नहीं दी जाती, तब तक खुद का भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि उस दशांश की आहुति में सर्वस्व कल्याण की कामना होती है। जब तक सर्वस्व कल्याण की कामना नहीं की जाएगी, हमारी कल्याण की कामना पूरी नहीं हो सकती। और इसलिए हम सबका कल्याण करने के लिए बहुत अच्छा नाम दिया है। मैंने पिछली बार भी कहा था, उससे पहले भी कहा था, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता निश्चित रूप से होना चाहिए, सामाजिक समरसता निश्चित रूप से रहना चाहिए। ये हमारे देश की एकता के लिए, ये हमारे देश की अखंडता के लिए, ये हमारे देश की मजबूती के लिए, ये हमारे देश की समृद्धि के लिए, ये देश की खुशहाली के लिए, ये देश की शांति के लिए, ये देश के सर्वस्व कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी सामाजिक समरसता रहेगी, हमारा देश समृद्ध होगा, हमारे देश में खुशहाली आएगी। हम सबके खुशहाली की कामना को लेकर के निकले हैं, लेकिन हमारा अपना क्षेत्र है और यह तो ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में कहा गया एक भी शब्द समाप्त नहीं होता, शब्द बढ़ता नहीं। ये जो बोले गए शब्द है, ये जो की गई प्रार्थना है, ये जो किया गया जयकारा है, ये जो भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात है, वो ब्रह्मांड में विचरण करती है, वो ब्रह्मांड में नष्ट नहीं होती। और हम सकारात्मक समाज की कल्पना करते हैं। जब तक सकारात्मक समाज नहीं होगा, तब तक सकारात्मक देश की कल्पना हम कर नहीं सकते।
आज संपूर्ण विश्व भर में किस तरह की स्थितियां हैं, आज विश्व भर में किस तरह के हालात बने हैं। हमारे विगत वर्षों के अगर कालखंड को हम देखें, हमारे भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के विगत वर्षों के इतिहास को हम पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। अब तो मोबाइल पर, गूगल पर सब कुछ आता है। अब तो आप भी 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व क्या क्या रहता था, क्या क्या स्थितियां थी, ये सब हमारे सामने आने लगी है। हमारी कपोल कल्पना नहीं है, हमारी सिर्फ गाथा नहीं है, हमारे सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो कहा गया है वह प्रामाणिक रूप से अब दिखाई देने लगा है। रामेश्वरम से राम सेतु श्रीलंका को जोड़ने वाला नासा के द्वारा भी खोज लिया गया, तो द्वारका में डूबी भी, उस द्वारका को भी समुद्र में डूबी उस द्वारका को डूबी। हमने अनावश्यक नहीं कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने अनावश्यक नहीं कहा है। हमारा सनातन धर्म आदि अनादिकाल से चल रहा है, पर आदि अनादिकाल से किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं, किसी एक ऋषि मुनि की वजह से नहीं, वो हमारे भावों में समाया हुआ है, वो हमारी भावनाओं में समाया हुआ है, वो हमारे कण में समाया हुआ हो, वो हमारे रक्त में समाया हुआ है, वो हमारे डीएनए में समाया हुआ है, वो हमें वंशानुगत निरंतर आता गया है। धन्य है वे लोग जो विपरीत समय में अपने धर्म को नहीं बदले, इसलिए हमारा धर्म दिखाई दे रहा है। अगर वो नहीं बदलते या वो बदल जाते, उस समय की कल्पना को ध्यान में लाएं, उस समय क्या स्थितियां हुई थी। अगर हमारे पुरखे बदल गए होते, अगर हमारे पुरखों ने धर्म परिवर्तन कर लिया होता, हमारे पुरखों का धर्म परिवर्तन हो गया होता, तो उनके वंशज नजर नहीं आते, उनके वंशज दिखाई नहीं देते। मैं उस विस्तार में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, लेकिन सामाजिक समरसता की इस कांवड़ यात्रा में प्रत्येक गांव में रहने वाले हमारे समस्त वर्गों के लोग, उन समस्त समाजों के लोग, वो चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे असहाय, चाहे मजबूर हो, चाहे अत्यंत गरीबी हो, चाहे अत्यंत निर्भर हो, चाहे अत्यंत उपेक्षित हो, वह हमारा साथी होना चाहिए। वही तो हमारा भोलेनाथ है, उसी में तो भोले समाये हुए हैं, उसी में हमारा भोला समाया हुआ है। और जब तक वो भोले का भक्त हमारे साथ नहीं होगा, हमारी कांवड़ यात्रा सफल नहीं हो सकती। और सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने अपने गांव और वर्गों को जोड़ने का काम इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से, इस सामाजिक समरस